चलो आज हम लोग चेयर बनाएंगे। टाइनी रूम का चेयर कैसा होता है, ठीक है। हम लोगों ने रेफरेंस निकाला। स्टार्टिंग में जो भी स्टूडेंट्स माया स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके लिए मेजरमेंट आपका ठीक होना चाहिए, ठीक है। वैसे मेरे पास रेफरेंस फ्रंट साइड है तो मेरा काम कर जाएगा, लेकिन मैं आपको मेजरमेंट भी बताऊंगा, मेजरमेंट के साथ कैसे डील करते हैं यहाँ पे। पहला पार्ट आपको ये पता है, 4 व्यू आपके पास यहाँ पे है, ठीक है। क्लासिक है और देन स्टैंडर्ड आप यूज़ कर सकते हो, मैं प्रेफर क्लासिक ही करता हूँ। फ्रंट में गए, ठीक है, व्यू में गए, यहाँ से आपको इमेज कॉल करने का ऑप्शन मिलेगा, इमेज इंपोर्ट इमेज, लेफ्ट क्लिक करना, एड्रेस को पेस्ट कर दो, आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे इमेज। जी मेरे पास इमेज आ गया। कोई भी इमेज आएगी उस इमेज को आपको पहले क्या ध्यान देना कि ये ग्रिड के ऊपर रहना चाहिए। अभी देखो ये जो इमेज है, ये इमेज को अगर आप देखो तो ये प्रॉपर फ्रंट और साइड नहीं है, ठीक है। फ्रंट और साइड होगा तो क्या होगा, वो दोनों पार्ट मैच होगा। तो अभी आपको तो सब पता चलेगा ये प्रॉपर फ्रंट साइड नहीं है, हल्का सा 3/4 है। तो हम लोग कैसे डील करने वाले हैं, ठीक है। तो पहला काम यहाँ पे क्या करते हैं, ये मेरा फ्रंट है तो फ्रंट में यहाँ पे करते हैं, दूसरा पार्ट ये साइड है तो साइड में करते हैं, ठीक है। तो इमेज पे गए, यहाँ पे मैंने इमेज कॉल कर लिया, Ctrl+V देन एंटर, ये मेरे पास इमेज आ गया और देन मैंने ऊपर कर दिया, ओके डन। अभी दोनों व्यू को एक साथ देखते हैं, ये समझना है कि हम लोग दोनों व्यू को एक साथ कैसे डील कर सकते हैं। तो पहला काम, अब इनको थोड़ा सा ऑब्जर्व करें यहाँ पे, ठीक है। फ्रंट का मतलब ये मेरा फ्रंट होना चाहिए, तो मैंने इसको यहाँ पे फ्रंट यहाँ पे कर दिया, ठीक है। ये सेंटर के आसपास ये मैं रख सकता हूँ फिर। तो पहला का मेरे पास यहाँ पे हो गया। दूसरा पार्ट मैंने यहाँ पे साइड वाला पार्ट ये है, तो साइड वाला पार्ट को मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैं चीज़ को ऐसे मैनेज करूँगा, ठीक है। तो ये साइड वाला पार्ट मेरे पास हो जाएगा, ठीक है। मैं बहुत ही ईजी स्टेप आपको बताने की कोशिश करूँगा जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। दूसरी चीज़, यहाँ पर अगर मैं काम करता हूँ, मुझे यहाँ पे क्या करना है, एक बॉक्स लेना है। तो क्रिएट में जाओ, नर्व्स के नीचे पॉलीगन, यहाँ पे आपका क्यूब है, आप यहाँ से ले सकते हो, अदरवाइज पॉली में यहाँ पे सेकेंड नंबर ये क्यूब आपको यहाँ मिल जाएगा। तो दोनों सेम है, ठीक है। क्यूब लिया, फ्रंट में गए, फ्रंट से ये मूव टूल से हम ऊपर लेके आते हैं, ठीक है। आपको मैंने पहले बताया 4 मतलब वायर फ्रेम। जूम कर लो, और ऑल्ट और राइट क्लिक से ये जूम किया मैंने यहाँ पे, ठीक है। हाइट को मुझे कम करना है तो यहाँ पे मुझे हाइट, ये देखो हाइट कम दिख रहा है यहाँ पे, ये हाइट मैंने कम किया, ठीक है। डब्ल्यू प्रेस किया, ये मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। दूसरा पार्ट मेरे पास यहाँ पे विड्थ है, तो यहाँ पे विड्थ को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, ठीक है। ये पार्ट मुझे यहाँ पे मिल रहा है। अभी देखो यहाँ से मुझे जो लग रहा है, जो मुझे थोड़ा साइड लग रहा है कि पीछे से थोड़ा सा पतला है, आगे ब्रॉड है, पीछे थोड़ा पतला है, तो ठीक है। फिलहाल में हम लोग ऐसे कर लेंगे। रेफरेंस पेपर्स ऐसा है तो मैं ऐसे सेट कर सकता हूँ, मैंने मैनेज कर दिया, ठीक है डन। ये पार्ट मैंने यहाँ पे किया। अभी देखो यहाँ से फ्रंट में मैंने क्या बताया, अब यहाँ पे 2 एक्सिस पे तो मैंने काम कर लिया। साइड में जाओ, साइड में हमने काम किया, डेप्थ पे नहीं किया, तो डेप्थ मुझे यहाँ से पता चल जाएगा, ठीक। आइडिया मिल रहा है। तो ये पार्ट मेरे पास डेप्थ का हो गया। अभी ये मेरे पास ऑर्थोग्राफिक व्यू ऐसा है, तो मेरे पास इमेज ऐसा होना चाहिए जो इमेज नहीं है, ठीक है। अभी मैंने फिर से एक और काम करते हैं, यहाँ पे मैं बॉक्स लेता हूँ एक और फिर से। मैं चाहता था इसकी कॉपी भी ले लेता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, तो इसलिए मैं फिर से लेता हूँ ताकि आपको आइडिया मिले, ठीक है। तो साइड पे गए, थोड़ा सा इसे मैं लेफ्ट हैंड बटन से ऊपर कर लेता हूँ। तो अभी फिलहाल में मेरे पास 2 व्यू का ही यूज़ है, यहाँ पे लेके आ जाए, ठीक है। यहाँ पे क्या है, चैनल बॉक्स, इसे क्या बोलते हैं, चैनल बॉक्स। अगर आपको नाम याद ना हो, यहाँ पे क्लिक देखना, नाम लिखा हुआ है तो पढ़ लेना, ठीक है। यहाँ पे गया पॉलीक्यूब, यहाँ पे विड्थ है, तो विड्थ मेरे पास कहाँ पे देखना है, तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे मुझे इमेज नहीं दिख रहा, ठीक है। क्यों नहीं दिख रहा उसका रीज़न बताता हूँ। अब आ जाओ पर्सपेक्टिव में। ये जो मैंने इमेज प्लेन लगाया, देखो इमेज प्लेन के इधर आ गया, यहाँ पे इधर है। तो मैं जब भी काम करूँगा, मुझे लगे ना कहीं मेरा मॉडल नहीं दिख रहा, तो मैंने इमेज प्लेन को पकड़ना और इधर पीछे लेकर आ जाना है, और यहाँ से मैं इमेज प्लेन को पकड़ना है और इस साइड लेकर आ जाना। देखो इधर से, सॉरी इमेज प्लेन पकड़ना था मुझे। इमेज प्लेन कहाँ है, दिस इज और इमेज प्लेन, देखिए ये दिखना है यहाँ पे। ये मैंने ऐसे एक घर जैसा बना दो, एक वॉल या एल जैसा बना लो, तो आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। ऊपर से ये मुझे डिस्टर्ब ना करे, तो दोनों को सेलेक्ट कर दो, लेयर में डाल दो, लॉक कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। ये वाला आर वाला लॉक करना, ताकि अभी आप यहाँ पे सेलेक्ट करके देखो, लेफ्ट क्लिक एंड ड्रैग, तो सिर्फ मॉडल ही सिलेक्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया, पॉलीक्यूब पे गए, यहाँ पे मैंने विड्थ लिया। विड्थ मेरे पास कैसे, विड्थ देखो, विड्थ यहाँ पे नहीं दिखेगा, इधर दिखेगा, तो आपको फ्रंट में विड्थ मैनेज करना है। ये दिख रहा है विड्थ, ठीक है। हाइट पे गए, हाइट मैंने यहाँ पे मैनेज किया, ठीक है। यहाँ पे 4 प्रेस करूँगा तो मुझे दिख जाएगा, ठीक है। डब्ल्यू प्रेस किया मैंने यहाँ पे, ये भाई ऐसा है, तो अगर बैंड भी है ना, तो मैंने फिलहाल में हाइट मुझे मैनेज कर देना। हाइट मैंने इतना सेट किया तो यहाँ तक मेरे पास ये पार्ट दिख जाएगा। अभी अप्रॉक्सीमेट मेरे पास यहाँ पे आ गया, ओके। यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे ठीक है। अभी मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, डेप्थ पे काम करता है। डेप्थ में यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, थोड़ा सा मैं मैनेज कर सकता हूँ। तो डेप्थ के लिए यहाँ पे मैंने क्या किया, ये पार्ट मैंने ऐसा कुछ मैनेज किया यहाँ पे, ठीक है। दिस इज गुड। मैंने ब्लॉकिंग बना ली, इसे बोलते हैं ब्लॉकिंग, ठीक है। ये पार्ट मैंने यहाँ पे सेट कर दिया, 2 पार्ट मैंने यहाँ पे रेडी कर दिया। अभी यहाँ पे मैं क्या काम करने वाला हूँ, छोटे छोटे पार्ट को बनाता हूँ। छोटे छोटे पार्ट मतलब ये मेरे पास बॉक्स है, ठीक है। तो मैं फिर से एक बॉक्स ले सकता हूँ, तो मैंने क्रिएट किया बॉक्स, ठीक है। यहाँ पे मैं लेके आया आपस में स्टार्टिंग में, ठीक है।
पॉलीक्यूब विड्थ है, विड्थ को आप कम करो। अब विड्थ आपको कहाँ से कम हो रहा है, देखो यहाँ पे देख रहे हैं। ये पार्ट मैंने यहाँ पे किया और मैं इसको यहाँ पे क्या करता हूँ, विड्थ पे गया और विड्थ को मैंने जस्ट ब्लॉकिंग मैंने सेट कर दिया, ठीक है। विड्थ है, हाइट को देखें यहाँ पे डब्ल्यू प्रेस किया मैंने यहाँ पे। कभी लगे कि आपको अगर समझ में आया तो मैक्सिमाइज भी कर सकता हूँ मैं हाइट देखना पे, इसलिए मैं आपको 2 व्यू में बना के दिखा रहा हूँ कि आपको दोनों व्यू आपका आइडिया मिले यहाँ पे देखो, ठीक है। ओके, अभी वर्क कर जाएगा यहाँ पे। ये पार्ट मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अभी यहाँ तो ठीक है, इधर देखो हमने डेप्थ पे काम नहीं किया तो डेप्थ हमने यहाँ पे मैनेज कर देंगे देखो। तो अभी यहाँ से आपको इस इमेज रेफरेंस का आइडिया मिल गया कि अगर मैं काम कर रहा हूँ तो मुझे कितना काम करना है देखो यहाँ पर। ओके, ऊपर से ब्रॉड है, नीचे से पतला है, आइडिया मिल रहा है। चलो अभी ये पार्ट मैंने यहाँ पे सेट किया था, अभी मैं एडजस्टमेंट करना स्टार्ट करता हूँ। लास्ट क्लास हमने नर्व्स का देखा था बेसिक पार्ट, आज हम लोग देख रहे हैं पॉली, इसे हम लोग पॉली बोलते हैं, ठीक है। इस पे देखो अभी दोनों चीज़ के बीच में डिफरेंस समझना है। सरफेस में आपको कुछ और आएगा और यहाँ पे पॉली मॉडलिंग में कुछ और आने वाला है, तो यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए। सिलेक्ट किया, राइट क्लिक में अगर वर्टेक्स आ गया तो ये आपका पॉली है, ठीक है। आपको एक बार दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखो नर्व्स पे गए, यहाँ पे मैंने स्फीयर लिया, इस पर मैं राइट क्लिक करूँगा तो यहाँ पे कंट्रोल वर्टेक्स आएगा, ध्यान रखना, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, बता रहा था कि आपको याद रहे। इसमें कंट्रोल वर्टेक्स आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, वर्टेक्स आएगा, ठीक है, क्लियर है। तो इसको मैंने कर दिया डिलीट। चलिए यहाँ पे मैं पकड़ लेता हूँ। यहाँ पे अभी मुझे चीज़ों को मैनेज करना, तो मैंने एक व्यू लिया, राइट क्लिक एंड वर्टेक्स लेने के बाद मैं यहाँ पे R4 स्केल, एक साइड से स्केल कर सकता हूँ। ये देखो ऊपर से ब्रॉड है, इधर से पतला कर दिया, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ पे देखोगे तो इधर से भी ऊपर से ब्रॉड है, इधर से मैंने क्या कर दिया, पतला कर दिया। यहाँ पे पॉसिबल है, डब्ल्यू प्रेस किया मैंने, यहाँ पे मैंने मैनेज कर दिया, डन। तो आपको देखो ऊपर से ब्रॉड, नीचे से पतला मिल गया, इधर भी और इधर भी, ठीक है। तो ये पार्ट मैं ऐसे कर सकता हूँ यहाँ पे। दूसरी चीज़ ये वाला पार्ट है, इस वाले पार्ट को मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, W, इसका मैंने क्या किया, W D एंड X, D से आपका जो एक्टिव होता है पाइवट पॉइंट, ठीक है। X का मतलब आपका ग्रिड पे स्नैप करेगा, D X एंड मिडिल माउस बटन, ठीक है। सपोज आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे बटन प्रेस नहीं हुआ, बाई चांस नहीं हुआ, ठीक है, मैं अनडू करके दिखाता हूँ, ठीक है। Z कर दिया मैंने यहाँ पे एक इंसर्ट बटन होता है, इंसर्ट से ये एक्टिव हो जाएगा, X से आपका यहाँ पे आ जाएगा, मिडिल माउस बटन प्रेस करो, वापस आपको ये देखो अभी गोल सा आइकन दिख रहा है, वापस आपको इंसर्ट बटन प्रेस करना पड़ेगा। तो दोनों ऑप्शन मैंने आपको बताया, जो तो अच्छा लगे कर लेना, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, सिलेक्ट किया, एडिट पे गया, डुप्लीकेट स्पेशल। डुप्लीकेट स्पेशल क्या काम करता है, एक मैंने बनाया, दूसरा यहाँ पे सेंटर पे मैंने पार्ट चेंज किया, स्केल में जाके मैंने माइनस कर दिया, तो माइनस करना तो ये में बस आ जाएगा, ठीक है। अपने आप ऑटोमेटिक वो सही आएगा, तो अभी आपको ये रेफरेंस को मैच करने की नीड नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। अभी ये पार्ट मैंने यहाँ पे एडजस्ट किया, अभी मैं बस देखो ये पार्ट अगर मैं इसको एक को मैं लेके जाता हूँ पीछे की तरफ, ठीक है, डुप्लीकेट का ऑप्शन आता है। यहाँ पे अगर देखें एक कॉपी पेस्ट आपको पता होगा, कंट्रोल C एंड यहाँ पे कंट्रोल V कर दिया मैंने, यहाँ पे मैंने कहा चलो पीछे आ जाओ, ठीक है, ऐसे भी कर सकता है। यहाँ पे मुझे इसमें सेगमेंट देने हैं, सेगमेंट का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिया तो मुझे यहाँ पे सेगमेंट्स मेरे पास चाहिए, तो मैंने कॉपी पेस्ट करेगा तो शायद मेरे पास यहाँ पे डिवीजन में दे सकता हूँ, यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे, याद रखना अगर आपने डुप्लीकेट किया कंट्रोल D तो ये ऑप्शन नहीं आएगा, मैंने इसलिए मेक श्योर मैंने आपको क्या कहा, कॉपी पेस्ट करना क्या, ठीक है। और फिर अगर आपको अगर ऐसा लगे कि नहीं मेरे समझ में नहीं आ रहा, डिलीट कर दो, बॉक्स लेके फिर से बना लो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग लेवल में आपको समझना है, चलो मैं ऐसा कुछ करने वाला हूँ। यहाँ पे मैंने सेट कर दिया, पॉलीक्यूब पे गए, विड्थ को मैंने मैनेज किया, ठीक है, W प्रेस कर दिया मैंने, यहाँ पे ये पार्ट दिखना है। मुझे ये जो पार्ट है मुझे इसके अकॉर्डिंग ही लेना पड़ेगा, अब ये ऊपर मत लेके जाना। तो में से कुछ लोग ऐसा अक्लमंद होंगे जिन्होंने मैच करने की कोशिश की होगी, वो गलत हो जाएगा। अगर मेरे पास चेयर के पाँव हैं तो ज़मीन पे टिकेंगे ना, ऊपर होगा तो नहीं काम करते, तो ये ध्यान देना क्या। इसीलिए आप लोगों को ये श्योरिटी देना कि आप यहाँ पे काम करने वाले हो, ठीक है। वेट काम किया मैंने यहाँ पे, ठीक है, हाइट मैंने बढ़ा दिया यहाँ पे। आप ये हाइट आप चाहो तो इसकी भी हाइट आप कॉपी करके दे सकते हो। यहाँ पे हाइट कितना दे रहे हैं यहाँ पे, अगर मैंने कुछ एडजस्टमेंट कर रखा है तो हाइट दिखना है पे 2.8, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट आप यहाँ पे 2.8 भी कर दोगे तो भी आपका काम हो जाएगा 2.8। देखिए यहाँ पे देखो ये पार्ट मैंने यहाँ पे किया, लेकिन ये इतना मैनेज नहीं हो रहा, तो ऐसा मैनेज करते हैं। यहाँ पे विड्थ को मैनेज कर दिया, डेप्थ को भी मुझे मैनेज करना पड़ेगा यहाँ पे, समझना। डेप्थ में यहाँ पे देखो डेप्थ किया मैंने यहाँ पे, और मैंने लेफ्ट माउस बटन और मिडिल माउस बटन से सेट किया। देखो ये पार्ट मैंने यहाँ पे दिया, ठीक है। यहाँ दिख रहा है हाइट को मुझे मैनेज करने की नीड है, तो मैं मैनेज कर सकता हूँ। देखो हाइट मैंने मैनेज किया और ये पार्ट मैंने यहाँ दिया, ठीक है। मेक श्योर ये पार्ट आपका यहाँ तक जाना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस कर दिया यहाँ पे।
ओके डन, ज़मीन पे टिकना चाहिए। ओके यहाँ पे देखो ये भी पार्ट आपका यहाँ पे, अभी ये तो सब बैंड है, बैंड समझो, तो मुझे अभी डिवीज़न देने की जरूरत पड़ेगी। तो हाइट में डिवीज़न दे, 3 डिवीज़न दिया, ठीक है, मतलब 4। ओके यहाँ पे मैंने क्या किया, राइट क्लिक वर्टेक्स ये सेट कर दिया यहाँ पे। अभी आपको रोटेशन का पार्ट आपका यहाँ पे आएगा। रोटेशन में आप क्या कर सकते हो, WE&R, तो ई से आपका रोटेशन होगा, तो क्या देख रहे हैं आप, तो आप यहाँ पर ई पे जाओ, हल्का सा रोटेशन दो, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा प्रैक्टिस करने को मिलेगा। मुझे यहाँ पे थोड़ा सा बैंड ऐसे करना है, ठीक है, इसको छोड़ दो, सेलेक्ट कर रखा है यहाँ पे, तो ये पार्ट आपको यहाँ से यहाँ तक मिलने वाला है, ठीक है। अभी यहाँ पे आप देखोगे, देखो ये चीज़ हमने रोटेशन तो दिया, लेकिन मेरे पास लास्ट वाला सीधे ही होना चाहिए, ये ध्यान देना। क्या R for स्केल, मेक श्योर आपको ये चीज़ें पता रहे, ठीक है। अभी मुझे अगर थोड़ा सा मैच करना है तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इज इट पॉसिबल, मैं थोड़ा सा इस वाले पार्ट को मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, दिस वन शिफ्ट प्रेस करके सेलेक्ट किया मैंने, हल्का सा मैंने पोजीशन मैंने मैच किया यहाँ पे, पॉसिबल है। बेंड भी कर दिया हमने यहाँ पे, और चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज भी कर दिया यहाँ पे, ठीक है, हो जाएगा मेरा काम, ठीक है। मेरे पास और भी ऑप्शन था, लेकिन मैंने आपको ये ऑप्शन एक बार बताया है, ठीक है। ये पार्ट मैंने यहाँ से ऐड ऑन कर दिया। अभी मुझे यहाँ पे क्या पता चला, ये मेरे पास लेग आ गया, एक लेग यहाँ पे आ गया, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, W प्रेस कर दिया, देन यहाँ पे मैं चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस कर देता हूँ। तो पहले ये वाला पार्ट मुझे थोड़ा सा बैलेंस करना है। तो यहाँ से मुझे क्या दिख रहा है, आगे से ब्रॉड पीछे से पतला है, तो आगे से ब्रॉड और पीछे से पतला करने के लिए ऑप्शन मैंने आपको बताया, वर्टेक्स में पतला कर सकता हूँ, लेकिन अभी मैं वो नहीं कर रहा। प्रेस करो 3, स्मूथ ऐसा आएगा। 1 प्रेस करो, तभी 1 2 3 भी आपका आएगा, 1 2 एंड 3, 1 मैंने कर दिया यहाँ पे। अभी इसके अंदर सेगमेंट्स चाहिए, सेगमेंट्स मतलब देखो आपको सेगमेंट्स का यूज़ पता चलेगा। यहाँ पे मैंने कितना किया, लाइक अप्रॉक्सीमेट 4, ठीक है, 2 काम कर जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, ठीक है, काम कर जाएगा। अभी यहाँ पे 3 प्रेस करो तो ये स्मूथ राउंड दिख जाएगा आपको यहाँ पे, ठीक है। तो अभी मैंने पहले किया तो कैसे छोटा हो गया, अभी कैसे बैलेंस हो गया। तो सेगमेंट का यूज़ पता चल रहा है, सेगमेंट से हमें कैसे रखना है, यहाँ पे हम लोग रखेंगे चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, ठीक है। 1 प्रेस किया मैंने यहाँ पे। अभी मुझे थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना है, तो एडजस्टमेंट करने के लिए वापस आते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सबसे पहला काम यहाँ पे हम लोग करते हैं, वेयर द डिफॉर्मर। डिफॉर्मर में गए, यहाँ पे मिलता है मुझे लेटिस, ढूंढना है यहाँ पे लेटिस, ठीक है। लेटिस पे गए, लेटिस में आपको 3 टैप 3 एंड 3 याद रखना, 3 ही होना चाहिए, क्रिएट कर दो। तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा बॉक्स दिख रहा है, राइट क्लिक एंड लेटिस पॉइंट, पीछे से आपको पतला करना है, सेलेक्ट करो दिस वन एंड दिस वन, R for स्केल, ठीक है। आपको यहाँ पे आपको मैनेज करना है, अपने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया, देन आपको चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस करना है अपना, ऐसे सेट कर दिया, ठीक है। इधर से थोड़ा ब्रॉड करना है, गो टू टॉप व्यू, यहाँ पे सेलेक्ट किया मैंने, इधर से थोड़ा सा ब्रॉड कर दिया, यहाँ पे पॉसिबल है, ठीक है। स्पेस बार मैं यहाँ पे क्लिक किया, मैं व्यू चेंज करने में आपको पहले बता चुका हूँ, तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। पर्सपेक्टिव में गए, अभी यहाँ देखो, यहाँ पे मैंने काम किया, मुझे पीछे से पतला करना था, कर दिया, आगे से ब्रॉड करना था, कर दिया, मेरा काम खत्म। तभी मुझे क्या करना है, इसकी हिस्ट्री डिलीट करनी पड़ेगी, नहीं तो वो कभी भी ख़राब हो सकता है। तो दोनों को सिलेक्ट करना, एडिट में गए एंड डिलीट हिस्ट्री, ये मैंने कर दिया, हो गया। अभी ये पीछे वाला पार्ट सही होगा, तो मैं आगे वाले पार्ट को मैं मैनेज कर सकता हूँ। यहाँ पे ये देखो, ये एकदम ऐसा सही दिख रहा है, तो इसके अंदर मैं सेगमेंट दे के मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, सेगमेंट्स तो मुझे देना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे स्मूथ तो करना ही है, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट 3 to 4 डिवीजन मैंने यहाँ पे दिया, यहाँ पे 1 2, ठीक है, यहाँ पे देन आपको ये आइडिया मिल जाएगा आपको यहाँ पे। अभी ये जो पार्ट है इसका मैच होना चाहिए ना, होगा नहीं होगा, तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, इसको फिर से मैं थोड़ा सा एक डिवीजन देता हूँ यहाँ पे। ये पार्ट मैंने यहाँ पे दिया, ये पार्ट मैंने थोड़ा सा इधर किया, सेम चीज़ लेटिस लेता हूँ, डिफॉर्मेंट में गए और मैंने क्या किया, लेटिस लिया। यहाँ पे मुझे पार्ट नीचे लेके आना है, ठीक है। तो राइट क्लिक लेटिस पॉइंट सेलेक्ट करते W, ये मैं नीचे लेके आ गया, यहाँ पे पॉसिबल है, ठीक है। ये पार्ट मैं नीचे लेके आ गया। अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है, R for स्केल मैच कर सकता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ देखो, पे मैंने मैच किया, देखो अभी ऊपर नीचे अलग अलग, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग बैलेंस कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट मैंने मैनेज किया, हल्का सा कर्व को थोड़ा सा लिटिल बिट मैनेज करते हैं यहाँ पे, पॉसिबल है। दिस वन, अभी यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, सेलेक्ट किया, एडिट पे गया एंड डिलीट हिस्ट्री। तो बेसिक चीज़ों को मैंने यहाँ पे कवर किया। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको बेसिक से बेसिक चीज़ बताऊँ, ताकि आपको आइडिया मिल जाए। दूसरी चीज़, यहाँ पे आपको थोड़ा सा लाइक दिक्कत ना हो, ठीक है। इसका अगर मैं देखूँ, मेरे पास ये जो मॉडल है, मॉडल की प्लेसमेंट मैंने भी यहाँ पे कर दिया, बना दिया मैंने यहाँ पे। ये मॉडल मैं बस इसके पास ही रखूँगा, ताकि मेरे पास यहाँ पे बैलेंस बना रहे, ठीक है। यहाँ पे रखा है मैंने यहाँ पे। अभी आपको ये पता है, W D and X मिडिल माउस बटन, एडिट पे गए एंड डुप्लीकेट स्पेशल कर सकते हैं,
थोड़ा सा मॉडल में यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस भी लेके आएंगे। यहाँ पे देखो मॉडल है मेरे पास यहाँ पे, क्या मॉडल में देखो हार्ड एजेस है, ठीक है। जैसे मैं आपको क्या कहता हूँ, आर्नोल्ड पे गए, यहाँ पे हम लोग लाइट लगा लेते थे, यहाँ पे लाइट पे गए, मैंने यहाँ पे क्या किया, सिंपल सा स्काई डोम कर दिया, ठीक है। मैं ऐसे रेंडर करूँगा, कैसे दिखेगा यहाँ पे, ठीक है, हार्ड दिख रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसे सॉफ्ट कर लेते हैं। कैसे करेंगे, राइट क्लिक एंड एजेस, यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। ध्यान से देखना, क्या ये पूरा पार्ट, ठीक है, या तो मैं एजेस सेलेक्ट कर दूंगा 1 2 3 एंड 4, ठीक है, ये पूरा पार्ट। इसके बाद मैं 1 2 3 एंड 4, मेक श्योर मैं जो एजेस सेलेक्ट करूँ वही सेलेक्ट करना है। एक भी एजेस आपने गलत सेलेक्ट कर दिया तो प्रॉब्लम होगी। 1 2 3 4, ठीक है, मेक श्योर यहाँ पे कर दिया। सेव राइट क्लिक एंड बेवल एजेस। बेवल एजेस क्या करेगा, इसके कॉर्नर को थोड़ा सा बेटर करेगा। यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे अभी देखो कॉर्नर कितने बढ़िया हो गए यहाँ पे। अभी आप यहाँ पे रेंडर करके देखो तो कॉर्नर आपको स्मूथ और बेटर दिखेंगे। इसमें देखो राउंडनेस प्लस में इसके अंदर मैं मटेरियल अप्लाई कर देता हूँ। जैसे मुझे कोई भी चीज़ अगर मैं यूज़ करना है तो मैं कैसे क्या यूज़ कर सकता हूँ, राइट क्लिक एंड असाइन, मैंने कर दिया ब्लेंड, ठीक है, पॉसिबल है। तो यहाँ पे देखो बहुत कॉर्नर से एक लाइन दिख रहा है स्मूथ सा, ठीक है। तो मैंने ये पहले सेट कर दिया, यहाँ पे किया, एडिट में गए, डुप्लीकेट स्पेशल पता है, मैं सेटिंग करेंगे तो अपने आप आ जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट एंड एच, ठीक है। ये पार्ट में बस यहाँ पे इसके अंदर देखो मैंने सेगमेंट नहीं दिया है, ठीक है, सेगमेंट नहीं दिया। लाइक मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, ऑल टच कर रखा है मैंने यहाँ पे, पाउट यहाँ पे, एजिस में गए, शिफ्ट एंड बेवल, ठीक है। सेगमेंट मैंने कितना दिया, ठीक है, 4 सेगमेंट दिया, फ्रिक्शन को मैंने कम कर दिया यहाँ पे, ओके। कंट्रोल शिफ्ट एंड एच, देखो दोनों में डिफरेंस नज़र आ रहा है, इसमें यहाँ देखो हार्ड नज़र आ रहा है। तो जब भी हम लोग अभी प्रोफेशनल मॉडलिंग में जाएंगे तो हमारे पास मॉडल ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्टार्टिंग में कई लोग ऐसे भी काम चला देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सेलेक्ट एंड डिलीट, 1-2 पार्ट और अगर मुझे इसे स्मूथ करना पड़े तो मैं स्मूथ भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने एडिट एंड डुप्लीकेट स्पेशल किया, अपने आप वहाँ पहुँच गया। ये देखो कैसा हार्ड नज़र आ रहा है, 3 प्रेस किया मैंने, ऐसे दिखा, ठीक है। अभी ये जब कपड़ों की बात करते हैं, जैसे क्लॉथिंग जो पार्ट होता है, अभी यहाँ पे तो हम लोग क्या करते हैं, जब कुशन होता है ना, उसमें क्या होता है, कुछ अप डाउन होता है। अप डाउन मतलब क्या है कि ये ऊपर होगा, जैसे राउंड दिख रहा है यहाँ पे, आप सोफे को देखो, चेयर को देखो, तो ये ऊपर से कवर्ड होता है। तो मैं तो इसको और मॉडिफाई करता हूँ, ऑल्ट एच, फ्रंट में गए, राइट क्लिक एंड वर्टेक्स, ऐसे करके मैं ऊपर कर सकता हूँ। मेक श्योर देख लेना कि मैंने जो सिलेक्ट किया सब कुछ सिलेक्ट हुआ कि नहीं, ठीक है। हल्का सा ऊपर कर सकते हैं, यहाँ पे पॉसिबल है। इसको मैंने हल्का सा मैनेज कर दिया यहाँ पे। तो ये थोड़ा सा बेसिक्स जो हम लोग बोल लेते हैं, वो बेसिक वाला पार्ट में हल्का सा मैं मैनेज कर सकता हूँ। बीच वाला पार्ट थोड़ा सा बाहर होता है तो हल्का सा सेलेक्ट कर दिया, R फॉर स्केल, ठीक है। ऊपर ही करना, नीचे करने की नीड नहीं है, बस ये ध्यान देना, इतना काम हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे। अभी देखो आपको थोड़ा सा राउंडनेस दिखना स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे, छोटा सा पार्ट है, अगर आप इसे समझोगे तो अच्छा समझ में आ जाएगा। एजिस पे गए, अभी देखो यहाँ पे मैं जो रेफरेंस देख रहा था, कंट्रोल शिफ्ट एंड एच यहाँ पे किया, ठीक है। देन मैं यहाँ पे देखूँ, यहाँ पे कॉर्नर वाले पार्ट पे आपका जो मैनेज है ना, यहाँ पे इन चीज़ों को हम यहाँ पे स्मूथ कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे काम करता हूँ तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इस वाले पार्ट को ऑल्ट टच, एजिस पे गए, 1 2 3 एंड 4। अभी मैंने जो नीचे जो कॉर्नर था वुड वाले में था, वुड वाले में मैंने जो सेंफर किया वो बहुत ही पॉइंटेड किया था, ठीक है। ये मेरे पास क्लॉथ है, सेव राइट क्लिक बेवल एजेस, यहाँ पे मैं थोड़ा सा ज़्यादा करने वाला हूँ, देख रहे हैं यहाँ पे। फ्रिक्शन मैंने यहाँ पे किया, सेगमेंट्स मैंने यहाँ पे दिया, यहाँ पे देखो ये कॉर्नर वाला राउंड वाला पार्ट ज़्यादा बढ़िया दिख रहे हैं यहाँ पे। तो ये हमें समझ में आना चाहिए कहाँ पे कितना राउंड होता है, तो आपको ये समझना पड़ेगा। 3 प्रेस करके देखो कितना प्रॉपर राउंड दिख रहा है आपको यहाँ पे, ऊपर नीचे में आपको। तो ये बेसिक्स मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा आपको मैं आगे भी लेके चलूँगा, ठीक है। इसके बाद एक जो मैंने काम किया, इसके बाद एक चीज़ और भी दिखाता हूँ। Z प्रेस किया मैंने, अंडू मतलब कंट्रोल Z कर दो आप यहाँ पे, समझना क्यों करा। अभी इसको भी ले लेते हैं यहाँ पे। अभी देखो ये जो पार्ट है मेरे पास यहाँ पे 1 2 एंड 3 एंड 4। अभी इसको सेलेक्ट करके देखो तो बेवल कुछ भी छूटा नहीं चाहिए। तो यहाँ पे मैं फ्रिक्शन दे सकता हूँ यहाँ पे, ये मैंने यहाँ पे किया, सेगमेंट दिया मैंने यहाँ पे, तो ये राउंडनेस और बेटर दिखेगा मेरे पास यहाँ पे, ओके दिख रहा है यहाँ पे। तो मैं थोड़ा सा फ्रिक्शन अगर मैं मैनेज कर दूँ यहाँ पे, फ्रिक्शन में कैसा है तो मैं ऐसे भी मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। तो सेगमेंट्स अभी देखो यहाँ पे चाहिए, बहुत बेटर दिखने वाला है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे प्रेस करोगे 3 तो आपको यहाँ पे इम्पैक्ट बहुत बेटर दिखेगा। हार्ड एजेस जहाँ पे वहाँ पे मैं हार्ड देने वाला हूँ, ठीक है। तो ये जस्ट आपको समझ में आना चाहिए कि हम लोग यहाँ पे क्यों और किस लिए करते हैं, ठीक है।
अभी देखो ये मैंने काम किया, एक बार और अंडू करता हूँ, सिखाने के लिए मैंने बोला तो एक बार Z प्रेस करो, देखो यहाँ पे कंट्रोल Z, ठीक है, देखो अभी समझ आए, वापस वहीं आ गए, ठीक है। अभी अगर मैंने नीचे वाले को भी पकड़ा, नीचे वाले को भी मैं तो ऐसा बैलेंस कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अभी ये देखो, ये पार्ट देखना मुझे यहाँ पे सेफ्ट एंड बेवल एजेस, तो सेगमेंट मैंने दिया यहाँ पे, ठीक है, फ्रिक्शन मैंने यहाँ पे कर दिया, हल्का सा बढ़ा देना। तो मुझे अगर लाइक सब तरह से राउंड करना है तो मैं ऐसे भी मैं मैनेज कर सकता हूँ, तो ऐसा फ्रिक्शन को मैंने बढ़ाया यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। तो अगर ऐसे मैं मैनेज करूँ तो अभी मेरे पास अच्छा इम्पैक्ट दे जाएगा। प्रेस करो 3 जगह यहाँ पे। तो सॉफ्टनेस क्लॉथ के लिए आपको यहाँ पे कुछ ऐसे देना हो, आप ऐसे ही दे सकते हो। अभी देखो इसमें कितना डिफरेंस आ रहा है, दिस वन एंड दिस वन आ रहे हैं यहाँ पे। देन दूसरी बात यहाँ पे देखो, ये आपको जो मॉडल है वो मॉडल कैसे आ रहा है, यहाँ पे इतना कवर हो रहा है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, टॉप पे गया, यहाँ पे 4 प्रेस कर दिया मैंने, दिख रहा है 4, ये मैं बस यहाँ पे दिख ही रहा है, ठीक है, 4 एंड 5 यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे। तो अभी मैं इसको मैं क्या कर सकता हूँ, साइड से जाके मैं थोड़ा सा इतने ही पार्ट को सिलेक्ट किया मैंने यहाँ पे W, एंड यहाँ पे मैं थोड़ा सा इतने पार्ट को हल्का सा मैंने नीचे कर दिया यहाँ पे लिटिल बिट, इसको मैं कवर कर दूँगा यहाँ पे, ठीक है, ताकि जो पार्ट हो इसके अंदर टच में रहे। ओके, ये पार्ट आपको यहाँ पे थोड़ा सा बैलेंस लगेगा कि अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा दिखा रहा हूँ तो मुझे कैसे क्या काम करना है, और लिटिल बिट अगर मुझे थोड़ा सा अगर एडजस्टमेंट करना पड़े तो मैं हल्का सा स्केलिंग यहाँ पे मैं मैनेज कर दूँगा पे, ठीक है। तो ये देखो अभी उसी का पार्ट लगेगा, इसके अंदर दिखेगा क्या, ठीक है। इसमें भी हम लोग यही काम कर सकते हैं, ऑल टच, ठीक है, 1। अभी फिलहाल में एक बेसिक बना लेते हैं, आपको फिर इसका एक नेक्स्ट भी आपको बताऊंगा कि आपको स्टार्टिंग में आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। ये एजेस आपको कॉर्नर एजेस सेलेक्ट कर देना है, ऊपर के चारों, नीचे के आपको ये चारों, ठीक है। देन सेफ्ट एंड बेवल एजेस, ठीक है। फ्रिक्शन मैंने सेगमेंट मैंने दे दिया, ठीक है, मिनिमम 4 तो हम लोग रख लेंगे यहाँ पे। फ्रिक्शन में बस यहाँ पे है, ठीक है, ये पार्ट मैंने ऐसा कुछ किया यहाँ पे। देन अगर इसमें देखेंगे कई बार ऐसा होता है बैठने, जहाँ पे बैठते हैं ना, तो ये वाला पार्ट अंदर होता है, ठीक है। ये थोड़ा सा अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आइडिया मिल जाएगा। टॉप पे गए, देखो यहाँ पे दिख रहा है, तो बहुत ही सीधा सा पार्ट है यहाँ पे सिलेक्ट किया मैंने यहाँ पे W। अभी आप ऐसे करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो, अदरवाइज आप ऐसे देखो, देख रहे हैं ये पार्ट आप हल्का सा बैंड ही दे सकते हो। तो ऐसे भी आपको होता है बैठने के लिए, टेक लगाने के लिए ऐसा होता है, ठीक है। इसमें एक चीज़ और भी है, जैसे मैं साइड में दिखाऊँ, ये हल्का सा देखो बैंड दिख रहा है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे मुझे बैंड करना है तो मैं यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, राइट क्लिक एंड कंट्रोल वर्टेक्स यहाँ पे सेलेक्ट किया मैंने यहाँ पे, एंड रोटेशन देना स्टार्ट कर दो आप यहाँ पे, ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे। आप यहाँ पे रोटेशन दोगे, आपका रोटेशन यहाँ पे मिलेगा, तो आपने रोटेशन दिया और देन यहाँ पे चीज़ को ऐसे कुछ बैलेंस कर सकते हो आप यहाँ पे, लाइक दिस, ठीक है। रोटेशन दिया आपने यहाँ पे, और देन इसको थोड़ा सा मैंने मैनेज करके यहाँ पे दिखाया यहाँ पे, ठीक है, कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। भी मुझे लगेगा थोड़ा सा मुझे पतला करना है तो मैं हल्का सा यहाँ पे चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकता हूँ, R4 इसके लिटिल बिट मैंने यहाँ पे भी स्मूथ करने के वजह से पतला हो जाना है क्या, बात समझ यहाँ पे। तो आप इसको आराम से मैनेज करो, आप यहाँ पे थोड़ा सा बैलेंस करो, ठीक है, दिख रहा है आपको यहाँ पे। तो आप चीज़ों को ऐसे एडजस्ट कर सकते हो कि चीज़ों को मैं कैसे मैं मैनेज करने वाला हूँ, तो मैं कैसे मैं मैनेज कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चीज़ को दिखा दिया कि ठीक है मैं ऐसा कुछ काम करने वाला हूँ, 4 एंड 5, इधर भी बेंड किया, उधर भी बेंड किया, और देन थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज कर दिया लिटिल बिट, ठीक है। तो ऐसे थोड़ा सा बैलेंस कर देंगे, देखो आपके पास यहाँ पे चेयर रेडी हो जाएगा। आप ऐसे चीज़ को मैनेज कर सकते हो कि आपको शेप को कैसे देखना है, किस टाइप से चीज़ को मैनेज करना है। और राउंडनेस अगर आपको देखना है, 3 प्रेस कर देना यहाँ पे, 3 प्रेस कर देना आप यहाँ पे, तो आपके पास यहाँ पे चीज़ रेडी हो जाएगा। स्टार्टिंग में बेसिक्स में आप अगर चीज़ों को मैनेज करना चाहो तो इस टाइप से आप चीज़ों को बैलेंस करके दिखा सकते हो। दूसरी चीज़, शिफ्ट एंड राइट क्लिक, पॉलीप्लेन, R4 स्केल, यहाँ पे मैं चीज़ों को कैसे मैनेज करता हूँ ये समझना क्या। यहाँ पे मैंने कितना कर दिया, राइट क्लिक असाइन, मैंने लंबर डाला यहाँ पे, राइट क्लिक मटेरियल एट्रीब्यूट, ठीक है। इसको मैं डार्क कर रहा हूँ, ध्यान देना, इसको मैंने डार्क किया, इस वाले पे नहीं किया, मेक श्योर। ये ऑन करता हूँ, इसको आपको ध्यान देना, ठीक है। चेयर हम लोग अगर मैनेज करें तो मुझे ऐसा कुछ पार्ट देना है, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं चीज़ों को मैं मैनेज करने जा रहा हूँ तो मुझे रेंडर करना है, तो मैंने यहाँ पे एक देखो स्काई लेयर का, इसको मुझे डिलीट कर देना है। ये मैंने देखने के लिए एक बार देखो यहाँ पे कैसा आ रहा है फॉर टाइमिंग। अगर आपको चेयर अगर ऐसा लग रहा है तो ठीक है, अभी आपको यहाँ पे लुक एंड फील अच्छा दिख रहा है तो मैं ऐसे करके दिखा सकता हूँ। दूसरी चीज़, ग्रुप कर लेना आपको, यहाँ पे सिलेक्ट किया सबको, नीचे वालों को डिसलेक्ट कर देना यहाँ पे, ठीक है। तो कंट्रोल G कर दिया, ग्रुप हो गया यहाँ पे, ठीक है। ग्रुप करने के बाद यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, कंट्रोल D, मुझे भी ऐसे भी अच्छा लग रहा है तो मैंने यहाँ पे क्या किया, रोटेशन दिया यहाँ पे। रोटेशन पे आप यहाँ पे जाओ तो आपको 90 दे दोगे, -90, तो आपको आइडिया मिल जाएगा भाई ऐसा कुछ मुझे काम करके दें तो मैं ऐसे भी दे सकता हूँ,
ठीक है। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया अपर एरो, ये गेमिंग एरो होता है। आप यहाँ पे चाहो तो आप ऐसे भी करके मैनेज करके दिखा सकते हो कि भाई मैंने यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ काम किया तो मैं कंट्रोल D मैंने कर रखा है। यहाँ पे मैं चीज़ों को अगर ऐसा एडजस्टमेंट करके दिखा रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे 90 भी कर रखा है। तो वे ऑफ प्रेजेंटेशन आपको थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए। आप किसी भी चीज़ को अगर मैनेज कर रहे हो, काम कर रहे हो, तो किस टाइप से काम करना है। अभी देखो ऐसे दिखाऊँ तो ऐसा पार्ट दिख रहा है, मुझे इस टाइप से दिखाना है, ठीक है। तो कैमरा में आपका ये सेफ फ्रेम आपको फुलफिल होना चाहिए। आप ऐसे रेंडर करके दिखा सको तो आपका एक बेसिक चेयर रेडी हो गया कि आप स्टार्टिंग में अगर चेयर बनाते हो तो कैसे बना सकते हो।